उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कलेक्ट्रेट अधिकारी ऑफिस के बाहर तब हड़कंप मचा जब एक पूरा गांव एक पार्थिव शरीर को चारपाई के ऊपर डालकर लेकर आया और कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए बैठ गया, विरोध प्रदर्शन करने लगा। पूरा मामला है मेरठ जिले के देहात क्षेत्र के रोहटा गांव का, जहां पर संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति का घर कुछ दबंगों द्वारा, कुछ गुंडों द्वारा गिरा दिया जाता है और संजीव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव वाले उसके पार्थिव शरीर को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लेकर आते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। मामले की जानकारी जब कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पहुंची तो गांव वालों ने ये आरोप लगाया है कि गांव का जो प्रधान है उसने मिलकर गुंडों के साथ में संजीव के घर को गिराया, जहां पर संजीव और उसका परिवार कई पीढ़ियों से रहता हुआ आ रहा था। गुंडों ने कहा कि संजीव जिस घर में रह रहा था वह जमीन मंदिर की थी। ऐसा बोलकर प्रधान के साथ मिलकर वहां पर बुलडोजर लाया गया और संजीव के घर को गिराया गया। संजीव के घर वालों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हम इस शरीर को लेकर कहां जाएं जबकि हमारा घर गिरा दिया गया है। तो इस तरीके से मेरठ के अंदर ये गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस के होते हुए बाकायदा प्रशासन की मदद से इन गुंडों ने संजीव के घर को गिराया और इसका सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो सीधे सीधे संजीव की हत्या के जिम्मेदार वे गुंडे और उस गांव का प्रधान है। मृतकों के परिजनों ने यह भी कहा है कि हमने पुलिस से जब न्याय के लिए मांग की तो पुलिस ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। हालांकि जब कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, तो वहां पर खड़े पुलिस अधिकारियों ने उसके परिवार से यह कहा कि हम मामले की जांच करेंगे और आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। इस तरीके की बात डीएम ऑफिस के बाहर जो है पुलिस वालों ने कही है। लेकिन मृतक के परिजन इस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से कानूनी मदद मिलने की भी कोई आशंका नहीं है। तो इस तरीके की मानसिकता जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की हो चुकी है। उनका विश्वास कानून के ऊपर से, सरकार के ऊपर से पूरी तरीके से उठता हुआ हमें नजर आ रहा है और 2027 में ये जो है हमें देखने के लिए मिलेगा कि सरकार में और कानून व्यवस्था में अब कितना लोगों को विश्वास है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुंडे नेता बन जाते हैं और नेता गुंडे बन जाते हैं, इसमें कोई जो है अचंभे की बात नहीं होती जब भी ऐसी कोई स्थिति सामने आती है। उत्तर प्रदेश के ही कासगंज जिले से एक और मामला सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी नेता चमन सेठ ने कासगंज जिले के एसडीएम को सरेआम एक थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। दरअसल अवैध खनन के मामले में एसडीएम चमन सेठ के यहां पर पहुंचे थे छानबीन करने के लिए। कासगंज के एसडीएम को जब रिपोर्ट मिली कि वहां पर अवैध खनन जो है चलाई जा रही है, इसके मुताबिक कोई काम हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब वे चमन सेठ की अवैध खनन पर पहुंचे तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बीच जो है बीजेपी नेता चमन सेठ ने एसडीएम को एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थप्पड़ जड़ते हुए साफ वीडियो में बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी जो है डीएम ऑफिस तक गई और जिलाधिकारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए। बताया जा रहा है कि एसडीएम और बीजेपी नेता दोनों के बयान लिए जाएंगे। हालांकि जब ये मामला पेश आया उसके तुरंत बाद एसडीएम की तरफ से चमन सेठ की जो जेसीबी थी उसको जब्त कर लिया गया है और ये जेसीबी उस अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही थी। और अब इस मामले की जांच पड़ताल जो है गंभीर रूप से जिलाधिकारी की तरफ से की जा रही है, इसका आदेश आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है महाराष्ट्र के लातूर शहर से। लातूर में दिन दहाड़े एक ऐसा कत्ल किया गया जिसको लेकर पूरे लातूर शहर में हड़कंप मच गया। 37 साल के एक आदमी का कत्ल सरेआम दयानंद कॉलेज के बाहर कर दिया गया और वह भी इस तरीके से मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाद में पुलिस को बयान दिया और उन्होंने बताया कि दो लड़के जिनकी उम्र लगभग 25 और 27 साल होगी, उन्होंने दांती से उस आदमी के ऊपर हमला किया, उसकी गर्दन के ऊपर हमला किया और उसकी वहीं मौत हो गई। बुरी तरीके से जो है ये मर्डर का मामला सामने आ रहा है। पुलिस की तरफ से 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक माँ और 2 बेटे शामिल हैं, यानी कि माँ और बेटों ने मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया है। आगे की कार्यवाही इस मामले के ऊपर की जा रही है। जो भी खबर आती है मैं आपको तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आपसे कल फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।